गुरुदेव। अपने यह स्थान से आप सभी प्रेमी बच्चे और बच्ची बोलिए जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जो कोई भी इस दुनिया संसार में किसी भी देश में किसी भी स्थान पर रह रहा है, मनुष्य शरीर में है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु किसको कहते हैं? आप को ये पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी, लेकिन होगी सबकी, यह सत्य है। और मृत्यु का अनुभव आपको नहीं हो पा रहा है। कैसे होता है, कैसे होती है? जन्म का भी अनुभव नहीं भूल गया और मृत्यु भी भूली हुई है। इस भूल और भ्रम के देश में जिसका भी जन्म होता है, मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु ये दो चीज है। जन्म के वक्त क्या होता है? इस नाशवान नश्वर शरीर में जीवात्मा का प्रवेश होता है। जीवात्मा डाली जाती है माँ के पेट में और वहीं पर पिंड का बढ़ना शुरू हो जाता है। माँ के अंदर में जो शक्ति रहती है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश का, उससे बच्चा बढ़ता है और बाहर निकलने के बाद इन चीजों से ही यह बड़ा होता है। वृद्धावस्था आती है और फिर यह शरीर छूट जाता है। अब जिस तरह से जीवात्मा का संचार पूरे शरीर में होता है, उसी तरह से सिमटाव भी होता है। जिस तरह से जन्म के वक्त से प्रक्रिया चालू होती है, ऐसे ही मृत्यु का समय जब नजदीक आता है, तब सिमटाव का समय शुरू हो जाता है। आप ये समझो कि आपको बताया गया कि जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है और वही इस पूरे शरीर को चलाती है। उसी के ताकत से चलती है, उसी के शक्ति से ये शरीर चलता है। तो आप समझो कि यहाँ से ऐसे उतर करके और चक्रों चक्रों से, जैसे स्टेशन होते हैं, कहीं बड़ी जगह पर जाना हो, छोटी बड़ी जगह से छोटी जगह पर जाना हो, तो ट्रेन के स्टेशन होते हैं। ऐसे ही जैसे ट्रेन रुकती हुई पहुंचती है, छोटी जगह पर पहुंचती है और फिर छोटी जगहों से चलती है तो बड़ी जगह पर पहुंचती है। ऐसे ही इसको आप मान लो, जहाँ पर जीवात्मा रहती है, जहाँ से ट्रेन चलती है, जहाँ से बनती है, वो समझ लो बड़ी जगह है, और छोटी जगह वो है कि जहाँ से लौटती है। तो ऐसे ही आप समझो कि ये स्टेशन एक तरह से बने हुए हैं। कंठ में है, हृदय में है, और समझो नाभि में है, इंद्रिय द्वार पर है, गुदा पर है, और गुदा से होकर के तलवा तक यानी उसका प्रभाव रहता है। जीवात्मा का प्रभाव, जीवात्मा का असर, जीवात्मा की ताकत अन्य समझ लो कि यहाँ तलवे तक रहती है। अब कहीं ये ज्यादा ताकतवर होती है, शक्ति इसकी ज्यादा होती है। जैसे ये अन्य समझो कि आंख में, कान में, मुंह में ताकत ज्यादा रहती है, उसके बाद धीरे धीरे ताकत इधर आती है और फिर धीरे 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 कम होती जाती है। लेकिन ताकत सब जगह रहती है। जीवात्मा की अन्य डोर जो है वो कमजोर भले पड़ जाए, लेकिन ये है कि जुड़ी रहती है तलवे से। मृत्यु के समय क्या होता है? ये है शरीर
यानी समझ लो श्वासों पर चलता है और हर इंसान को श्वासों की पूंजी खर्च करने के लिए मिलती है और श्वास जितना वो खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र होती है। और श्वास जब बंद हो जाता है, बंद होने लगता है तो दम घुटने लगता है, एकदम बंद हो जाता है तो सिस्टम फेल हो जाता है शरीर का। ये श्वास बराबर आदमी लेता और छोड़ता रहता है। तो लेने और अन्य समझ लो कि छोड़ने में यह अन्य समझो कि रंग बदलता है। एक तरह से ये अनेक कई तरह के रंग बदलते हैं, जैसे जल और पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का इनका रंग है, जैसे अग्नि का रंग लाल रंग का है और पानी का रंग सफेद रंग का। इसी तरह से अन्य वो दिखते भी हैं, श्वास दिखाई भी पड़ता है, लेकिन आमतौर से इन बाहरी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब ये तो श्वासों के विषय के बारे में किसी दिन आपको विस्तार में बता दिया जाएगा, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि सिमटाव अन्य नीचे से शुरू होता है। जब श्वास की पूंजी खत्म होने लगती है तो जैसे कोई चीज कमजोर जब पड़ने लगती है तब अन्य समझ लो अंदाजा लग जाता है कि अब यह समझ लो कि बंद होगा। जैसे बरसात बहुत तेज होती है और उसकी बूंदें हल्की पड़ जाती हैं, वो जो मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं तेज बारिश में वो पतली हो जाती हैं, झीनी हो जाती हैं, तार जैसी दिखती हैं। ऐसे ही यानी जब श्वास खत्म होने लगता है तो यानी समझ लो कि वो कमजोर होने लगती है ताकत। उस समय पर कब जब खाली करने का हुक्म हो जाता है शरीर को, तो यमराज के वो जो दूत आते हैं उनको देख करके यानी जीव डर जाता है, घबरा जाता है। यानी समझ लो कि यानी उसी समय है शरीर में उत्पन्न हो जाता है और उसी समय यानी समझ लो ये जो कमजोर ताकत होती है वो धीरे धीरे यानी खत्म होने लगती है। तलवे के तरफ से यानी इसका सिमटाव होता है। अब जब तलवा के तरफ से इधर आया तो कहाँ आता है वो ताकत, कहाँ आती है, कहाँ तक रह जाती है। नीचे जब कमजोर पड़ी ताकत तो कहाँ तक रह जाती है, घुटने तक। और घुटने के बाद आप समझो कि पेशाब का रास्ता, जिसको यानी समझो कि लिंग स्थान बताया गया, समझ लो कि यानी वहाँ पर यानी समझ लो कि वहाँ तक आती है। तो ये जो चक्र हैं ये चक्र रुक जाते हैं। तो जो चक्र हैं रुकते हैं तो कमल यानी समझ लो कि सिमट जाता है और कमल जब सिमट जाता है तब उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती है। आप ये समझो कि जैसे यानी समझ लो कि फूल कुम्हला जाता है तो उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती है, उसकी सुगंधी खत्म हो जाती है, उसका रस खत्म हो जाता है। इसी तरह से ये कमल सिमट जाते हैं तो अन्य समझो वह संग शून्य पड़ जाता है और फिर अन्य समझो कि खिंचाव होता है। जब खिंचाव होता है तो आप ये समझो कि यानी पहले तो गुदा चक्र पर सिमटा, फिर लिंग पर सिमटा और फिर यहाँ नाभि पर सिमटता है, ये चक्र रुकते हैं तो ये कमल सिमटता है। और फिर यहाँ हृदय पर यानी जो चक्र चल रहा है यह रुकता है तो वहाँ का कमल सिमटता है। तो जब ये कमल सिमट जाते हैं यानी तो उस वक्त पर वो स्थान शून्य हो जाता है, कोई ताकत नहीं रहती है उसमें। लेकिन हाथ पैर तो ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय चक्र के सिमटते ही रुकते ही, कमल के सिमटते ही हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं, ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन मरने वाला आदमी बोलता रहता है और रोता रहता है देख देख करके उनको, घबराता रहता है। उस वक्त पर जब देखता है तभी हरकत शुरू हो जाती है शरीर में, यानी उस समय ही दर्द पैदा हो जाता है। और ये जैसे सूरज की धार यानी ये ढीली पड़ने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है,
उसी समय से बदन में दर्द होने लगता है, हड्डी यानी हड्डी चटकने लगती है, यानी टूटने हड्डी जैसा दर्द बदन में पैदा हो जाता है। लेकिन बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति उस समय पर रहती है। अब ये ज़रूर रहता है कि जैसे कोई यानी कहीं जा रहा है और उसको डर लग गया, भय लग गया, कोई चीज़ सामने आ गई, भयानक चीज़ आ गई, तो जल्दी बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। बोलता भी है तो यानी एकदम से जैसे तुतला-सा बोलता है, अस्पष्ट जैसे बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोल पाता है। ऐसे ही यानी बोली में परिवर्तन भले हो जाए, तुतली बोली हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन बोलती बंद नहीं होती है। लेकिन जब और आगे सिमटाव होता है, कंठ चक्र यानी जब रुकता है और सिमटाव होता है, तब यानी समझ लो कि बोलने में यानी दिक्कत होने लगती है। तो और फिर जब आप समझ लो कि ऊपर में जब ये हो जाता है कि अब निकलेगी जीवात्मा, अपना स्थान आज्ञा चक्र छोड़ेगी, यानी वो खींचने लगते हैं, तो समझ लो कि और तकलीफ होती है, बस उसके बाद बोलती भी बंद हो जाती है, बोलना भी बंद कर देता है और आँखें ये पलट जाती हैं, पलकें रुक जाती हैं, आएँ समझो कि पुतलियाँ रुक जाती हैं और अंदर का ये जो देखने वाला है, ये रुक जाता है और देखने की, सुनने की यानी बोलने की सब शक्ति खत्म हो जाती है और फट से वो खींचते हैं जीवात्मा को। आप ये समझो जब चलते हैं, आने लगते हैं, तो दिखाई पड़ने लगता है। जैसे माँ के पेट में जब ये जीवात्मा डाली गई थी, तो भी ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता था, वो कहाँ से आए, कैसे आए, और जब खाली करने को होता है, तब भी दिखाई पड़ने लगता है कि देखो अब चल पड़े हैं, अब हम बचने वाले नहीं हैं। बहुत से लोग पहले बोल भी देते हैं, बता भी देते हैं कि अब क्या है, अब कुछ नहीं, अब हम बचेंगे नहीं। कुछ को आभास हो जाता है, उसी समय तकलीफ शुरू हो जाती है और तो वो दिखाई पड़ने लगते हैं। लोग पहुँचते ही फिर वो मौका नहीं देते हैं। यह क्रिया इतनी देर में शुरू रहती है तब तक, जैसे ही वारंट वहाँ इश्यू हुआ कि अब जाओ गिरफ्तार करके लाओ, तो गिरफ्तारी आने इससे पहले की ये क्रिया होती है और फिर उसके बाद यमराज के दूत जिनको हुक्म होता है, समझ लो फौरन पकड़ करके जीवात्मा को और फिर खींचते हैं और ये मृत्यु कोल से आगे निकल करके और फिर ये यानी उनके साथ चल पड़ती है और ले जा करके नरकों में डाल देते हैं। कर्मों के अनुसार सजा मिल जाती है। जो लोग साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, संत होते हैं, उनको तरीका मालूम होता है रोज जीवात्मा को निकालने का, जीवात्मा को इस शरीर के अंदर लाने का। उनको अपने आप एहसास हो जाता है, मालूम हो जाता है कि अब हमारा समय पूरा हो गया, अब हमको शरीर छोड़ना है, तो हमको अब एकदम से खींच करके निकाल के ही ले जाना है, वापस नहीं लाना है। तो जब यानी वो खींच देते हैं, समय यानी जो बताया श्वास, वो श्वास जब रुकने लगते हैं, श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है, तो ये प्राण भी खिंच जाते हैं, नहीं तो ये प्राण रह जाते हैं। और साधना के समय में जब सांस यानी बाकी रहता है, तो ये प्राण यानी खींच लेते हैं उसको, जुड़ी रहती है यह जीवात्मा। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है, तो प्राण भी यानी समझ लो खत्म हो जाते, निकल जाते हैं। तो उस समय पर जब श्वास पूरा होने को होता है, तो साधक सिद्ध को तकलीफ नहीं होती है, बाकी लोगों को होती है, संतों को नहीं होती है, बाकी लोगों को होती है। कुछ ही हो, लेकिन होती तकलीफ सबको है। तो अब आप इस बात को समझो, आप सब लोग नामदानी हो, आप सब लोग सत्संगी हो, आपको नामदान मिल गया है। आपको ये बात इसलिए याद दिलाई जा रही है कि आप उस तकलीफ से बच जाओ।
जन्मने की पीड़ा तो आप झेल चुके, मरने की पीड़ा में आप मत आओ। जब आपका समय पूरा हो जाए तो आप अपनी जीवात्मा को निकाल करके, जीवात्मा का जो ये भंडार है, आप वहाँ पर इसको पहुँचा दो। तो प्रेमियों, बराबर आप अभ्यास करते रहो, आप ध्यान भजन सुमिरन करते रहो। खाली सुन करके ही अपने अंदर थोड़ी देर के लिए भाव भक्ति मत लाओ, आप करके भाव भक्ति लाओ। जब आप ध्यान भजन करने लगोगे और आपको विश्वास हो जाएगा, आपको दया जब मिल जाएगी, तब आपके अंदर पूरी भक्ति आ जाएगी और भक्ति को आप समझ जाओगे। आपको भक्ति अभी करनी आती ही नहीं, भक्ति जानते ही नहीं हो, और फिर तब आप भक्ति को जान पाओगे। फिर आप पिछले अन्य जो भक्त हुए, उनके इतिहास को फिर आप समझ जाओगे कि उन्होंने भक्ति में, गुरु भक्ति में सब कुछ लुटाया, भगवान की भक्ति में सब कुछ वो अनिलीन होकर के सब कुछ उन्होंने लुटा दिया और उन्हीं पर निर्भर हो गए। और देखो उन्होंने कब कब कैसे कैसे यानी कहाँ कहाँ उनकी लाज रखी, कैसे कैसे उनकी मदद किया। और जो संत जन हैं यानी उन्होंने उनकी जीवात्माओं को भी यानी नरक 84 से बचाया और विपदा से बचाया और पहुंचा दिया अपने घर, अपने वतन पहुंचा दिया। तो प्रेमियों, बराबर खान पान और अपना चाल चलन सही रखो, क्योंकि ये भक्ति में बाधा डालते हैं, भाव नहीं बनने देते हैं। भाव दुनिया की तरफ, भाव काम की तरफ, भाव क्रोध की तरफ, भाव लोभ की तरफ, भाव अहंकार की तरफ बना देते हैं। इसलिए बचो, शाकाहारी रहो, सदाचारी रहो, यानी समझो उदारवादी रहो, परोपकारी बनो। देखो प्रेमियों, सेवा भाव ये क्या है? ये सत्संगी का आभूषण है। सत्संगी नहीं, मनुष्य का आभूषण है। जैसे बहुत से पुरुष लोग भी अंगूठी पहनते हैं, चैन पहनते हैं, कान में भी सोने का और समझ लो हाथ में भी सोने का, अन्य समझो कि गले में भी सोने का, अन्य समझ लो आभूषण जिसको कहते हैं, उसको पहनते हैं। औरतें तो पहनती ही पहनती हैं, लेकिन जो गले में पहने रहते हैं, अंगूठियां हाथ में पहने रहते हैं, कान में पहने रहते हैं, वो यानी कहते हैं कि इनकी शोभा अलग है। जैसे कपड़ा पहन करके शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे जेवर पहन करके शोभा बढ़ाती हैं, औरतें बढ़ाती हैं, आदमी बढ़ाते हैं। तो अन्य समझो कि कहते हैं ये आभूषण है। अब अगर समझ लो कि उसको उतार दिया गया, जैसे कपड़ा उतार दिया गया और आदमी नंगा हो गया, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता है। कपड़ा पहन लिया, आप समझो सिर ढक लिया, सिर पर साफा बांध लिया, सिर पर ताज लगा लिया, सिर पर टोपी लगा लिया, तो शोभा बढ़ जाती है, बहुत सुंदर लगने लगते, अच्छे लगने लगते हैं। तो यह जो सेवा है, यह है आभूषण। जैसे कपड़ा शोभा बढ़ाता है शरीर का, जैसे ये गहने जैसे शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह से यानी समझो कि यह सेवा मनुष्य का आभूषण है। सेवा खूब करना चाहिए, सेवा धर्म का पूरा पालन करना चाहिए। जहाँ भी रहो सेवा भाव बनाओ। गृहस्थी में रहो तो एक दूसरे की सेवा करो, सेवा भाव बराबर बना रहे। संगत में रहो तो सेवा करो, और कहीं भी जाओ तो सेवा भाव रखो। सेवा भाव रखोगे तो सब प्रसन्न रहेंगे, सब खुश रहेंगे, और हमेशा सेवा करवाने की सोचोगे है तो कोई सेवा कर तो देगा, लेकिन सम्मान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सेवा भाव, आप जितने भी प्रेमी, जितने भी बच्चे बच्ची सुन रहे हो, सब लोग सेवा भाव रखो। देखो कहते हैं रोटी खिलाना और पानी पिलाना,
ये बड़ा पुण्य का काम होता है। और ये भारत देश की संस्कृति बताती है कि आओ बैठो, पियो पानी, कोई भी दरवाजे पर आ जाए तो उसको पानी पिलाओ। दरवाजे की ये मर्यादा होती है कि कोई दरवाजे से खाली न जाए, एक कुल्ला ही पानी पीकर चाहे जाए। गृहस्थ का धर्म होता है कि भाई कोई भूखा न रह जाए, कोई प्यासा न रह जाए। तो जब आप सब लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो रोटी खिलाने का, पानी पिलाने का बराबर आप भाव बनाए रखो। देखो प्रेमियों, हमको इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने जब ये कोरोना रोग फैला और लॉकडाउन लगा तो आप लोगों ने खूब सेवा किया, खूब रोटी बना के खिलाया, पानी पिलाया। अपने अपने हिसाब से जो जितना जिस तरह से मदद कर सका लोगों की मदद किया। लेकिन सेवा कभी खत्म नहीं होती, मदद कभी समझो कि कम नहीं होती है। जितना भी ज्यादा ज्यादा हो सके करने बराबर करते रहने की जरूरत है। जैसे हमको रोटी की जरूरत पड़ती है, आपको पड़ती है, तो दूसरों को भी पड़ती है। भूखे को अगर अन्य रोटी मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए तो ज्यादा पुण्य का काम होता है। तो अब भंडारे अभी भी पूरे देश में कई जगहों पर चल रहे हैं, बराबर लोग चला रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर तो लोग बताते हैं कि अब खाने वाले ही नहीं मिलते हैं। अब तो सब लोगों के पास राशन हो गया, सब लोग कमाने लग गए। कुछ लोग सोचते भी हैं कि भाई हम दूसरे का क्यों खाएं, हम अपना कमाएं और खाएं। तो खाने वाले कम मिलते हैं। देखो प्रेमियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी की परिस्थिति होती है, मान लो जल्दी में जाना है, घर में खाना नहीं बन पाया, ट्रेन पकड़ना है, बस से जाना है, तो बैठ लेता है। अब वो जब बस स्टैंड से उतरा, ट्रेन से उतरा, तो भूखा रहता है। अब आप अगर बना के ले जाओ और वहां उसको खिला दो, पानी पिला दो, तो आप ये समझो कि उसकी आत्मा खुश हो जाएगी। जो तकलीफ थी उसकी, भूख की, वो मिट जाएगी, दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप देखो, आप तीर्थ स्थानों पर पहले गए होगे, कुछ लोग अब भी घूमने के हिसाब से जाते ही हो, मुक्ति मोक्ष के हिसाब से नहीं, लेकिन घूमने, बच्चों को दिखाने के हिसाब से तो जाते ही हो। और घूमने दिखाने के हिसाब से ही मंदिरों की तरफ भी चले जाते हो। तो कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं कि जो यह सोच करके घर से चलते हैं कि भाई हम वहाँ जल चढ़ा देंगे, हम वहाँ प्रसाद चढ़ा देंगे, हम वहाँ स्तुति कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे और फिर कुछ हम खाएंगे। अब वहाँ अगर आप व्यवस्था कर ले जाओ तो हर किसी भूखे को आपकी रोटी मिल जाएगी और हर किसी की जरूरत के लिए उसको पानी मिल जाएगा, तो वो भी एक बड़ी सेवा होगी। अब ये जरूर है कि आपके यहाँ किस तरह की जगह है, कहाँ मंदिर है, कहाँ भीड़ होती है, स्टेशन है कि नहीं है, बस स्टैंड नजदीक में है कि नहीं है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। आप कौन लोग कर सकते हो, कौन कैसी सेवा कर सकता है, संगत के लोगों का सहयोग किस तरह से मिल सकता है, कौन कर सकता है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसको तो आप लोग देख लीजिए कि भाई हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारी तो ये इच्छा है कि आप लोग समझो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर, तीर्थ स्थानों पर, या जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जिसको दार्शनिक स्थान कहते हो, टूरिस्ट प्लेस कहते हो, या मंदिरों में, बस स्टैंड पर, जहाँ भी समझ लो ट्रेन के स्टेशन पर, जहाँ भी जैसे संभव हो
भूखों को रोटी खिलाने की योजना अपने अपने शक्ति के अनुसार आप लोग बना लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोटी खिलाने, पानी पिलाने का काम आप लोग करो। ये है यानी समझ लो कि इस वक़्त पर यानी समझो कि एक तरह से आपके लिए यानी मुफ़ीद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके घर में बरकत के लिए, आपके मन और चित्त को स्थिर करने के लिए। अब ये ज़रूर है कि हर कोई हर तरह की सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन इस काम में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह से सेवा का मौका सबको मिल जाएगा। अब जो जैसे करते हो, आप अपनी कर सकते हो, आप अपनी योजना बना करके और इस अभियान को आप लोग चलाओ। आप ये समझो कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में यानी समझ लो कि चालू हो गया, यानी वहाँ तीर्थ स्थानों पर चालू हो गया और चलाने की योजना बन रही है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने अपने प्रांतों में यानी अपने अपने क्षेत्र में देख लो और जहाँ जैसे भी समझो उस हिसाब से इस यानी अभियान को आगे बढ़ाओ, उदर पूर्ति अभियान को आगे बढ़ाओ, उदर की पूर्ति का काम करो। देखो प्रेमियों, खराब समय का बराबर संकेत गुरु महाराज भी देते रहे और खराब समय का संकेत अब भी मिल रहा है। संकट अभी टला नहीं है, अभी तो आगे बहुत संकट का सामना आप सब लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए संत मत कहते हैं कि तलवार पर चलने की तरह से है, तो संत मत की मर्यादा को बनाए रखना है। गुरु महाराज का नाम किसी भी तरह से खराब नहीं होना चाहिए और गुरु महाराज जो बराबर कहते चले आए कि हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, प्रदर्शन से दूर रहो। आपको भी दूर रहना है। थोड़े समय के लिए अपने नाम के लिए गुरु महाराज का नाम को जोड़ करके सम्मान लेने के लिए अगर आप लोग कोई काम इस तरह का करोगे कि जिससे गुरु की बदनामी हो, अपनी संगत की बदनामी हो, तो उसके नुकसान का खामियाजा आप सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। आपको इस बात का अनुभव नहीं है कि गुरु हर जगह मददगार हैं। आप तो अपने भाई के चक्कर में, भतीजे के चक्कर में, बिरादरी के चक्कर में पड़ जाते हो, गुरु को भूल जाते हो, गुरु की मर्यादा को भूल जाते हो, गुरु के नाम को भूल जाते हो। तो ये तकलीफ में मददगार होंगे। अब बहुत से लोगों को इस बात का अनुभव हुआ भी होगा कि आप हर तरह से मदद मांग चुके होंगे, तकलीफ में, दुख में, बीमारी में, समस्याओं में, और मदद नहीं मिली होगी और गुरु को आपने याद किया होगा। गुरु किसी न किसी रूप में आपके मददगार बन गए होंगे और अगर ऐसा नहीं तो आप आगे परीक्षा लेकर के देख लेना। गुरु हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। अब जब गुरु के ही नाम को आप खराब कर दोगे तो गुरु की मदद ले पाओगे? आप ये समझो कि गुरु का नाम जब बदनाम हो जाएगा, आप बदनाम कर दोगे, तो गुरु का नाम का प्रचार आप कर पाओगे, गुरु की महिमा को आप गा पाओगे? आपके बातों में कोई दम रह जाएगा? इसलिए लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। दुनिया की जो ये इच्छा है और ये जो बात है आप सब लोगों के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर और पैदा हो रहा है, लोग पैदा कर रहे हैं, यह
जहरवाद बन जाएगा। भाई भतीजावाद, कौमवाद, जातवाद और जितने भी वाद हैं, अगर इस वाद के चक्कर में पड़ोगे तो ये जहरवाद हो जाएगा, ये जहरीला हो जाएगा मानव के लिए, और आप पैदा करोगे तो आपके लिए ज़्यादा साबित होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो। आप न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। आप यानी समझो कि दोस्ती भी ज़्यादा मत करो दुनियादारों से, कि जो देश का, समाज का, मानव का हित नहीं समझ पा रहे हैं, अज्ञानता में हैं, यानी समझो अपने मान सम्मान के चक्कर में हैं, धन और पद प्रतिष्ठा के चक्कर में हैं। आप यानी समझो कि उनसे थोड़ा दूर ही रहो, दूरी बनाए रहो। ना आप दोस्ती करो, ना आप उनसे दुश्मनी ही करो। आप तो अपने गुरु के रंग में रंगे रहो, और जब आपके अंदर गुरु रंग रहेगा, गुरुवाद रहेगा, जब आपके अंदर मानववाद रहेगा, तब आप ये समझ लो कि और कोई बात आपको आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। जैसे सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग, तो जब ये रंग चढ़ जाएगा तो फिर कोई और रंग नहीं चढ़ेगा, और नहीं तो नहीं रंग पूरा चढ़ेगा। तो जैसे एक रंग का नहीं होता है, बीच में सफेद, फिर और रंग, फिर और रंग, तो आप ये समझो कि जिसको टेक्निक कलर कहते हैं वो हो जाएगा। इसलिए इन बातों पर आप गौर करो। बोलो जय गुरुदेव।